हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ एसएसएस क्लास रैंकर के सीज़न 2 के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो जगह पूरा तबाह हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि उधर कुछ लोग आते हैं। फिर उनमें से लोग बात कर रहे होते हैं, एक ही रात में इधर हो क्या गया है। तुम्हें पता है वो न्यूज़ वाली चीज़ें शायद तक वही आए होंगे ये सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या पर इधर किसी की जान तो नहीं गई है। फिर कोई और बोलता है, मुझे लगता है कि उस बंदे ने हमारी मदद की होगी। फिर हम उधर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, फाइनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ। पर ये बंदा निडॉग दूसरे डायमेंशन से आने की जगह ये मेरे को ऑर्डिनरी सिविलियन लग रहा है। मैं इसके अंदर से कोई किलिंग इंटेंट भी फील नहीं कर पा रहा। फिर हम देखते हैं एलिस और काय हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए उधर आ रहे होते हैं। फिर एलिस बोलती है, तुम अभी कैसे फील कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रही थी। अभी मुझे तुम्हें देखकर थोड़ा शांति मिला। फिर काय बोलता है, ये राहत की बात है कि तुम सेफ हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तुम दोनों को सेफ देखने के बाद मेरे को भी कोई चिंता नहीं है। फिर वो एलिस से पूछता है, अभी तुम्हारा बॉडी कैसे है? फिर एलिस बोलती है, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ पर एलिस तुम्हारा ये कपड़ा तुम्हें शूट करता है एंड तुम्हें देखने के बाद भी पता चल रहा है कि तुम खुश हो। फिर एलिस बोलती है, अच्छा तुम्हें ऐसे लग रहा है, मेरे को अभी अजीब सा फील हो रहा है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन में बोलती है, रोकन। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और काय मजाक कर रहे होते हैं। फिर एलिस हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन में बोल रही होती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद रोकन, ये तुम्हारे वजह से हुआ है। फिर काय बोलता है, जब तुम यहाँ से गए थे तो मैंने बहुत सफ़र किया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुमने? फिर काय बोल रहा होता है, मेरे बिना एलिस अवेकन नहीं होती और सारे लोग मर जाते। ऑफकोर्स ये सब होने से पहले मैंने एक ही ब्लो में सब कुछ संभाल लिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, किम मिराई ने सारे लोगों में से इसी कमीने को क्यों समन किया है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है। फिर बोलता है, वेल जो भी हो, ये अच्छी बात है कि तुम दोनों सेफ हो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई बोलता है, रोकन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम बहुत खुश हो। ये सोच के कि तुमने अभी कॉमरेड बना लिए, तुम अपने लास्ट लाइफ से बहुत चेंज हो गए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए बोलता है, ये आवाज़? फिर काय बोलता है, सब लोग अपने आप को प्रिपेयर करो, वो बंदा निडॉग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, उसका भारी और हड्डी कपाने वाली आवाज़, ये उनमें से जो मेरे को रिग्रेस होने से पहले जानते थे। मैं पक्का कह सकता हूँ बस एक ही बंदा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, बहुत समय हो गए तुम्हें देखे हुए ऑडिन। फिर हम देखते हैं उसने निडॉग की बॉडी पोजेस कर ली होती है। फिर बोल रहा होता है, मेरे आवाज़ से तुमने मेरे को पहचान लिया, कितनी होनर की बात है। फिर हम देखते हैं वो कहीं और से लंच कर रहा होता है और बोल रहा होता है, वो बस मेरा स्केयरक्रो है जो बस मेरे कुछ पावर को रखता है। पर ये सोच के कि तुमने उसे पहले ही डिफीट कर दिया है, इससे पता चलता है कि तुम अपने पास्ट लाइफ से ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो। मैं ये विश करूँगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे कॉमरेड्स को साथ में ही मार दूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा बना नहीं हूँ अभी तक, तो इसलिए मैं थोड़े समय तक तुम्हारे हीरो प्ले को देखते रहूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं हमेशा प्रिपेयर रहूँगा, तू बस आ जा ऑडिन। फिर ऑडिन बोल रहा होता है, अरे यार तुम्हें इतना रश करने की क्या ज़रूरत है, जबकि सारे लिविंग बींग्स हैं उनकी जान लाइन में है तो। और बात रही हम दोनों की, तो हम दोनों बहुत जल्दी मिलेंगे। फिर हम देखते हैं निडॉग के मुंह से खून निकलता है। फिर ऑडिन बोल रहा होता है, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम और स्ट्रॉन्गर बनो रोकन। फिर हम देखते हैं कि निडॉग की बॉडी नीचे गिर गई होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो ऑडिन को पता है मैं रिग्रेस हुआ हूँ, वो कमीना अभी भी जिंदगियों को एकदम टॉय के जैसे यूज़ करता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे काँप रहा होता है। फिर मन में बोलता है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा भर रहा है, पर अभी ये टाइम नहीं है। मुझे ऑडिन के स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता है, पर जब हम लोग मिलेंगे मैं तुम्हें और तुम्हारे रैग्नारोक को मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा ऑडिन। फिर हमें द लॉर्ड के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एलिस और काय बैठे होते हैं। फिर उनके सामने किम मिराई होती है और वो बोल रही होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थे वो सारे के सारे सिटी में डिस्ट्रॉय हो गए, उन्हीं के साथ कुछ न्यू रोड्स भी। ये डैमेज को रिस्टोर करने का कॉस्ट 300 बिलियन वॉन है। फिर हम देखते हैं वो देख के उसका आत्मा निकल गया होता है। फिर वो बोल रही होती है, अगर हम लोग गवर्नमेंट को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो ये सही में गड़बड़ होने वाला है। पर हम लोग अपने गोल तक तो पहुंच गए और किसी की जान भी नहीं गई है, तो तुम लोग ने अच्छा काम किया हीरो टीम। फिर काय बोल रहा होता है, हाँ बस वो एक बंदे से फाइट करने में बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वेल ये नेचुरल है कि कुछ बिल्डिंग फाइटिंग के टाइम उड़ जाएंगे। फिर किम मिराई बोल रही होती है, हाँ पर जो सिविलियन है जो ये सब चीज़ की वजह से तुम्हारे बारे में जान गए वो सारे के सारे खुश है। चलो वो सब छोड़ो, तुमने ये सब चीज़ के बारे में सुना है ना एलिस? फिर एलिस बोलती है, हाँ जब हम आ रहे थे तो रोकन और काय ने मेरे को सब कुछ समझा दिया था।
तो मुझे सब कुछ अभी समझ आ गया है। फिर किम मिराई बोलती है चलो अच्छा ये भी इनफ है। तो रोकन तुम्हारा मिशन कैसा था? मैं बस एक बार निडॉक के हाथ से मरा था, पर मैंने एलिस को प्रोटेक्ट किया और इमॉर्टल किंग टाइटल को भी ऑब्टेन कर लिया, तो आखिर में सब कुछ सही गया। एक चीज़ है जो मेरे को बॉदर कर रहा है, वो ये है कि जैसे मैंने पिछली बार तुमसे बोला था, मास्टरमाइंड इन सब के पीछे वो ऑडिन ही है आफ्टर ऑल। फिर किम मिराई बोलती है हाँ ऑडिन और रैग्नारॉक वालों को सब कुछ हमारे बारे में पता होगा। अब चीज़ें फ्यूचर में बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर वो लोग कहीं जा रहे होते हैं एंड किम मिराई बोल रही होती है ऑडिन सही में बहुत डेंजरस है। क्रैक को ब्लॉक करने टाइम वो लोग सही में हमें परेशान करेंगे। चलो मैं अभी तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो ये सब चीज़ लीड कर रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मुझे लगा कि तुम बॉस हो। फिर किम मिराई बोलती है मैं तो बस बॉस के उन लोगों में से हूँ जो बॉस को मदद करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो वो है कौन? फिर किम मिराई बोल रही होती है ऐसा कोई जब तुम आगे बढ़ोगे तो उससे ज़्यादा टच में रहना होगा। ये नेशन के ग्रेटेस्ट कॉरपोरेशन है, उनके फाउंडर फैल्कॉन एंड द लॉर्ड के फाउंडर प्रेसिडेंट ली गुनयोंग। फिर हम देखते हैं वो एक दरवाजे के पास आ गए होते हैं। फिर एलिस बोल रही होती है द लॉर्ड के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाउंडर। फिर हमें वो प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है और गाइस मैं इसे प्रेसिडेंट ही बोलने वाला हूँ क्योंकि इसका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल होता है। चलो तो गाइस हम लोग अब हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमें बताया गया होता है ये बिजनेस वर्ल्ड में जो हैशटैग नंबर 1 लीडिंग पर्सन है फैल्कॉन के प्रेसिडेंट ली गुनयोंग, जो साउथ कोरिया में रहता है। वो इसके अचीवमेंट के बारे में डिनाई नहीं कर सकता। लीडिंग जीनियस प्रोफेसर जिसने सारे के सारे अवार्ड ले लिया था, वो भी साइंस डिपार्टमेंट में। एक ऐसा बिजनेसमैन जो लीड करता है पूरे नेशन के डेवलपमेंट को अपने फाइनेंस से। और वो बंदा जिसने द लॉर्ड के पूरे सिस्टम को खुद अकेले बनाया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है मैंने रियल लाइफ में इसे कभी देखा नहीं है। फिर हम देखते हैं वो दरवाज़ा खुल गया होता है। फिर किम मिराई बोल रही होती है मैं फाइनली वो हीरोज़ को लेकर आ गई जिनके बारे में मैंने मेंशन किया था प्रेसिडेंट। फिर हम वो ऑफिस का सीन देखते हैं जिधर बहुत सारे अवार्ड्स पड़े होते हैं। फिर हमें वो विंडो के पास नेम प्लेट दिखाया जाता है। फिर हम वहाँ एक बंदे को बैठे हुए देखते हैं। फिर हम वो टेबल के नेम प्लेट में देखते हैं जिसमें लिखा गया होता है प्रेसिडेंट ली गुनयोंग। फिर किम मिराई बोली होती है रोकन एलिस काय और मैं इधर आ गए हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मुंह बनाते हुए देख रहा होता है। फिर हम वो प्रेसिडेंट को देखते हैं जो बोल रहा होता है हो तो तुम ये क्वेश्चन को ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो, पर आखिर में इसमें लॉस भी है। अब क्या करें? फिर हम किम मिराई को देखते हैं जो गुस्सा हो रही थी। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है मैंने कहा हम लोग इधर आ गए, तू कमीने, तेरे को सुनाई भी दे रहा है बहरे कहीं के। फिर हम वो प्रेसिडेंट को देखते हैं। किम मिराई के चिल्लाने की वजह से वो डर गया होता है। फिर वो बोल रहा होता है मेरे को लगा मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। तुम किस तरह के सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय हो जो अपने प्रेसिडेंट के ऊपर चिल्लाता है? चलो जो भी हो, देखने से ऐसा लगता है कि तुम सब इधर हो। मैं हूँ द लॉर्ड का फाउंडर ली गुनयोंग। मैं अभी दूसरे वर्ल्ड के बारे में सच्चाई तुम लोग को बताऊंगा जिसके बारे में तुम लोग को पता नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।